नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। देखिए, आज 9 सितंबर का करंट अफेयर है, लेकिन ये अभी मैं पैरा ओलंपिक गेम के क्वेश्चन बना रहा था, तो इस वजह से लेट हो गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। परिचालन इसका 2016 में हुआ था। बीजिंग, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1989 में कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। ये जो पहला वाला लिखा होगा वो स्टेबलाइजेशन यानी की स्थापना होगा, और दूसरा वाला हेडक्वार्टर होगा। अगर मैंने नहीं लिखा है तो हेडक्वार्टर है दूसरा वाला, पहले दूसरी लाइन में, ठीक है। और इस बार 2024 में इसकी मेज़बानी जो कर रहा है वो पेरू कर रहा है, ठीक है। और ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमी कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो वैसे नाम चलता है आसियान चलता है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। उसी बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। और हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। शुरुआती देश में से 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर उसके बाद में वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई इनको जोड़ दिया गया। टोटल 10 देश हो गए। आसियान में कितने देश हैं? टोटल 10 देश। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, 7 सदस्य में से 5 सदस्य साउथ एशिया से ही हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। और साउथ ईस्ट से 2 हैं, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। और प्रारंभ में कितने देश थे? 4 देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। 2004 में नेपाल और भूटान को जोड़ा गया। 2000 ठीक है, 1997 में म्यांमार को जोड़ा गया। स्थापना कब हुई? 1997 में, ठीक है। और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। ढाका में हेडक्वार्टर है इसका। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 16 अक्टूबर 1945 कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। काउंसिल ऑफ यूरोप, 5 मई 1994 में लंदन में इसकी स्थापना हुई। और स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में अमेरिका में हुई थी। और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मार्च 1958 में हुई। लंदन, UK में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1944 में हुई। मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का 17 मई और 1865 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई, रोम, इटली में। और द हाग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, 1974 में इसकी स्थापना हुई। और पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, देखिए इसलिए ये रखा गया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये, पेरिस, फ्रांस में। और इंटरनेशनल एनर्जी फोरम ये है जुलाई 1991 में इसकी स्थापना हुई। और रियाद, सऊदी अरब में इसकी हेडक्वार्टर है। तो देखिए ये फोरम है, यानी कार्यक्रम आयोजित करेगा, ये एजेंसी है, पूरा संचालन करेगा। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश मिलकर 2006 में 4 देशों के साथ में मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। पहला शिखर सम्मेलन इसका
रूस के येकतेरिनबर्ग में 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ और 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया और जिससे 5 देश हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने देश हैं ब्रिक्स में? 5 देश, पूरा ब्रिक्स हो गया। और इसका जो 15वां नंबर का था शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ और 16वें नंबर का कजान रूस में हुआ। ये जो 16 नंबर का है ये 2024 में हुआ है और जो 15वें नंबर का है वो साउथ अफ्रीका के 2023 में हुआ है। ठीक है, तो 24 वाला याद करके रखना, कजान रूस में हुआ है, ये हो चुका है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्थापना 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में हुई थी और भारत इसमें जुड़ा था 1969 में और हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के देशों ने मिलकर के न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2014 में करी थी और हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है और न्यू डेवलपमेंट के पहले निर्वाचित भारतीय सदस्य केवी कामत हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और यूएसए में और ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओपेक। इसकी स्थापना 1960 में इराक में हुई थी और वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। कार्य यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन का स्थापना करना है जिसके उद्देश्य होता है शांति और सुरक्षा को बना के रखना। ठीक है, आधिकारिक भाषा कौन सी है? रूसी और चीनी। और कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान ये शुरुआत में स्थापित देश हैं। ये इन्होंने ही शुरुआत में इसकी स्थापना करते समय कितने देश थे? यही 5 देश थे। ठीक है, फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान को जोड़ा गया और ईरान बेलारूस को बाद में जोड़ा गया जिससे टोटल 9 हो गए। अभी 2024 में जो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे? कजाकिस्तान में हुआ है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क, देखिए ये सार्क और आसियान ब्रिक्स ये रटे होने चाहिए। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, हेडक्वार्टर काठमांडू में है। विश्व के क्षेत्रफल का 3%, आबादी का 21% और अर्थव्यवस्था का 21% कवर करता है। 8 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था 2005 में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको तो याद ही रख लीजिए। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। भारत ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 43 को शामिल किया गया है, 43 क्षेत्रों को। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में ही इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। और यूएन वुमेन जुलाई 2010 में इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब आज के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए हैं रणधीर सिंह, निशानेबाजी से संबंधित थे ये और अर्जुन पुरस्कार विजेता थे, तो 1979 में इन्हें मिला था। ठीक है, और 16 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी एशियन ओलंपिक परिषद की और कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए अंदर से घुस के क्वेश्चन पूछेगा, वो सीधा नहीं पूछेगा एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन बन गए, वो सीधा ये पूछेगा कि रणधीर सिंह जो बने हैं वो निशाने किससे संबंधित हैं। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की है। ठीक है, और इनके सीएम हैं मोहन चरण मांझी और इन्होंने ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए शुरू करी थी। 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया गया है इसमें।
और नरेंद्र पीएम मोदी जी ने भी 10,000 करोड़ के बजट वाली यह सुभद्रा योजना को बढ़ावा दिया है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियंस कहाँ पर आयोजित हो रही है? स्पेन में। और निकिता ने सिल्वर और नेहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और निकिता ने सिल्वर जीता है यूक्रेन और इरीना बडोर से हार करके। तो मतलब गोल्ड मेडल कौन जीता? यूक्रेन, इरीना बोंडोर ने। ठीक है। विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ साझेदारी करी है? एयरबस इंडिया के साथ में। और गुवाहाटी में ही असम में पड़ता है, और गुवाहाटी में ही कामाख्या मंदिर है, वहीं पे अम्बुबाची का मेला लगता है। देश की पहली बौद्धिक संपदा किसने विकसित करी है? पर्यटन मंत्रालय ने। मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 ये इसकी पहल के अनुसार शुरू की गई है। 5 श्रेणियों को रखा गया है: आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वन्य जीवन और साहसिक कार्य को। फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी करी गई है? IIMK और RBIH। IIMK का मतलब भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड पड़ता है केरल में। और RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये RBI ने सेक्शन 8 के तहत 2022 में इसको गठित किया था। और फिनटेक होता है वित्तीय टेक्नोलॉजी के नवाचार में बढ़ावा देने के लिए, नए टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिजिटल बढ़ावा देना और लेन देन में ऑनलाइन की भागीदारी करना। तो ये होता है फिनटेक नवाचार। अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव कौन बन गया है? मनीष कुमार गुप्ता। और 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोनाल्डो, फुटबॉल से संबंधित है। और कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। लियोनेल मेसी इसके पास में हैं 838 गोल के साथ। ठीक है। लियोनेल मेसी कहाँ से खेलते हैं? अर्जेंटीना से हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? वो स्थापित किया गया था धोलेरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और कौन कौन साथ दे रहा था? भारतीय खनन समूह वेदांता और ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन। ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा था, तो सीधा पूछा जाएगा। और इसमें कितना खर्च हुआ था? 1.54 लाख करोड़। अब ये दूसरा खोला जा रहा है, दूसरा सेमीकंडक्टर खोला जा रहा है, तो पनवेल महाराष्ट्र में अडानी समूह और इजराइल स्थित टावर सेमीकंडक्टर कंपनी है और अडानी समूह के द्वारा खोला जा रहा है। और ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। व्यापार और सुधारों में बेस्ट अचीवर पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। दल बदलने के लिए विधानसभा के सदस्यों का पेंशन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला राज्य हिमाचल प्रदेश अब दल बदलने वाले विधानसभा में सदस्यों को पेंशन देना बंद कर देगा। और यहाँ के सीएम कौन है? सुखबीर सिंह सुक्खू। और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला। सौर्य सैनी ने बधिर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। सौर्य सैनी को याद करके रखिएगा। बधिर चैंपियनशिप शूटिंग के लिए हुई थी। फ्रांस के नए पीएम बन गए हैं मिशेल बर्नियर। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, क्योंकि अभी इन्हें पेरिस ओलंपिक में गोल्ड ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। उसमें आप जा कर के 5 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना है। और उस मैसेज के द्वारा आपको 4 घंटे के भीतर ही जोड़ दिया जाएगा। और यहीं पे सारी पीडीएफ मिलेंगी। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके अभी सीरीज चल रही है, और उन सीरीजों में से आपकी जो पीडीएफ होती है वो भी पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। सारी की सारी पीडीएफ ग्रुप में ही डाली जाएंगी। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए वो फ्री चल रहा है, फ्री का लाभ उठाइए। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए आपसे।
अब अगर जो अभी फ़िलहाल के लिए अगर ऐसा होता है तो आपको फ्री है, लेकिन इसके बाद ये इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। और तो देर न करें, जल्दी से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अगले करंट अफेयर पर।